सर है ना। तो लास्ट क्लास में यार हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी के दो फॉर्मूले मैंने बताए थे कि सम ऑफ जीपी को हम कैसे लिख सकते हैं। सम ऑफ जीपी को हम लिख सकते हैं ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, और इसी में से अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये फॉर्मूला भी दोनों ही यूज कर सकते हो आप, कोई सा भी जो आपका मन करे वो यूज करना। पर ध्यान रखना यहाँ पे आर आपका नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका सम ऑफ जीपी का। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या हम सम ऑफ ये तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है सर, क्या सम ऑफ इंफिनिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं? क्या सम ऑफ इंफिनिटी का सम निकाल सकते हैं? ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला होता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, और इसकी एक कंडीशन भी होती है, उस पर बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ये कंडीशन होती है ए अपॉन में 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले से इंफिनिटी टर्म्स तक का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली होगा। इंफिनिटी टर्म्स रहेगी तो सर एग्जैक्टली तो आंसर आएगा नहीं, आप सबके मन में ही क्वेश्चन होगा। कंडीशन क्या है पहले देख लो, इसको समझ लो, ये कब होता है, कंडीशन क्या है। ये कंडीशन तब होती है जब आपका आर क्या होता है, लेस देन 1, ठीक है, और ग्रेटर देन -1 होता है। इस कंडीशन में आप इंफिनिटी टर्म्स तक का अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल सकते हो। इस पे ना क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको सपोज एक एग्जांपल लूं और बोलूं 1 2 4 8 ये जीपी में है, तो बताओ क्या आप इसका सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स निकाल सकते हो, यस और नो? पहले ये बताओ मुझे, ये बताओ यस और नो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? आर निकालना आता है ना, ये भूल गए छुट्टियों में? आर कैसे निकालते थे? यस और नो भूल गए, याद है आर कैसे निकालते थे? बहुत इजी फॉर्मूला था, सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म कर लेते थे। सेकंड टर्म क्या है, 2 अपॉन में 1, तो 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो R2 आ रहा है सर, अगर R2 है तो वो इस कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा, तो इस केस में तो आप सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स नहीं निकाल सकते। अब आप देखते हैं हम कि किस क्वेश्चन में, जहां पे आर आपका मैं मान लेता हूँ 1 से कम और ग्रेटर देन -1, और उसमें देख लेते हैं। पहले तो एक बात, ये बात बताओ मुझे, सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं बोलूँ आप लोगों को कि मेरे पास ना, आप मान लो R 1/2 है, इसका मतलब तो सर ये लेस देन 1 है और ग्रेटर देन -1 है। हाँ जी, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस आर का जरा इंफिनिटी लेना, 1/2 का जरा इंफिनिटी देखो क्या होगा। तो सर ये तो हो जाएगा 1/2, 2 की पावर इंफिनिटी हो जाएगा, यस और नो? 2 की पावर इंफिनिटी कितना होगा सर, कुछ इंफिनिटी टर्म्स ही आएगी। तो ये अप्रोक्सीमेटली कहाँ जा रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ, यस और नो? तो आप सिंपल सिंपल सी बात एक इतनी मान लो, जब हम आर इस तरीके से लेते हैं ना, लेस देन 1 या -1, तो आर टेंड्स टू जीरो। आर कहाँ टेंड करता है, जीरो की तरफ टेंड करता है, जीरो, ठीक है। सिंपल। और एक फॉर्मूला बताओ, अभी सम का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको पीछे पेज में, क्या फॉर्मूला था? यहाँ पे लिखा था सर हमने 1 माइनस आर की पावर एन, और यहाँ पर 1 माइनस आर। तो सिंपल सी एक बात बताओ, अगर इस केस में आर जीरो हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनना था आपका? फॉर्मूला तो यही बनना था, ए अपॉन में 1 माइनस आर, आर की पावर क्या होगी, जीरो। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं इन्फिनिटी की टर्म्स में, ठीक है। सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे लिख दिया है, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं आप लोगों को इसमें है। और ये आंसर जो होगा अप्रोक्सीमेटली होगा, ठीक है। क्योंकि इन्फिनिटी टर्म्स की बात कर रहे हो तो आंसर तो अप्रोक्सीमेटली आएगा, ठीक है। क्या आएगा आंसर, अप्रोक्सीमेटली आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। एग्जैक्ट तो आ भी नहीं सकता, इन्फिनिटी है टर्म्स, तो अप्रोक्सीमेटली आएगा। एक क्वेश्चन बना के देखो इसमें, एक क्वेश्चन बना के देखो, एक क्वेश्चन बनाते हैं और फिर बताते हैं। सपोज एक जीपी लिया मैंने 4 2 1 1/2, तो ये जीपी कैसा बन रहा है आपका? ये जीपी है सर जिसमें फर्स्ट टर्म 4 है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हो, सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, तो 2/4 किया, हाफ आ गया जीपी। हाफ जीपी है तो हम इन्फिनिटी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, तो निकाल दो, निकाल दो। क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए अपॉन में 1 माइनस आर,
तो ये कितना हो गया आपका 4, ये कितना हो गया 1 - 1/2। 1 - 1/2 भी कितना होता है, हाफ ही होता है। तो ये कितना आ गया आपका आंसर 8 आ गया। एस सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स क्या है 8। अब यहाँ पे इक्वल्स टू कई जगह पे आपको बुक्स में लिखा दिखेगा, बट इक्वल्स टू नहीं होता है, इसका मतलब होता है टेंस टू 8, 8 की तरफ जा रहा है। जब आप लिमिट्स पढ़ोगे ना आगे जाके क्लास में, ठीक है, आगे जाके चैप्टर्स में जब एक लिमिट वाला टॉपिक आएगा, तब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। टेंस टू का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, एस ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स कितना आ गया, सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स टेंस टू 8, 8 की तरफ ही आएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, यस और नो। यस सर। सिंपल सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, हमने सम कर लिया था पिछली बारी, सिर्फ ये रह गया था। चलो एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ये, अब यहाँ पर आपसे सबसे पहले आपको ना एक चीज हमेशा ये देखनी है, भैया ये जीपी है कि नहीं है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये देख लेना जरूर कि जीपी है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखते हो ए है 1, आर क्या आ रहा है आपका, आर यहाँ से देखो 1/2/1, तो आर दोनों ना 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4/1/2। आर आर कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म, ऐसे ही निकालते हो ना। तो ये भी आपने किया सॉल्व, तो ये कितना आया, हाफ आया। ठीक है, ये क्लियर है चीज। तो इसका मतलब अगर आर हाफ है तो ये किसके बीच में आ रहा है, <<1 ग्रेटर देन -1। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, हम निकाल सकते हैं, बस निकाल दो जो भी निकाला था, जैसे पीछे अभी निकाला था। ए अपॉन में 1 - r, तो ए हो गया आपका 1, 1 - ½ ये कितना हो गया 1/में हाफ। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2। तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स क्या है, टेंस टू 2, क्या है, टेंस टू 2। क्लियर है ये चीज, यस और नो। ठीक है, बहुत सिंपल सा था ये, तो एक ही समझ गए होगे आप इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट। अब आते हैं बच्चे ये वाली एक ऑब्जर्वेशन देखिए। क्या ऑब्जर्वेशन है, देखने में आपको लग रहा होगा सर ये क्या है खतरनाक सी चीज, खतरनाक कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान से एक चीज समझो जरा। ये बोल रहा है कि x की पावर n-1 किसके बराबर है, x-1 इंटू एक्स की पावर n-1 प्लस एक्स की पावर n-2 और x+1। ठीक है, जरा ध्यान से अभी इसको ध्यान से देखना, थोड़ा इसमें चेंजेस करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। क्या दिख रहा है आपको, इससे क्या समझ में आ रहा है, किसी को समझ में आया ये क्या किया, ये ऑब्जर्वेशन आएगी कहाँ से, ध्यान से समझो, कैसे आएगी ये ऑब्जर्वेशन, बताओ। जीपी से ही बन रही है ये, जीपी से ही बन रही है। ध्यान से देखो, 1 + x + x², ये जीपी है कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे, जीपी है कि नहीं, यस और नो, जीपी है कि नहीं है। जीपी क्या होता है सर, जीपी वो होता है जिसमें आपकी एक कॉमन रेशियो से टर्म बढ़ रही है, पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म में x मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसमें फिर x मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ पे x³ रहा होगा जरूरी। ठीक है, और इसमें एन टर्म, nth टर्म कैसे निकालते थे आप, ए आर की पावर n-1। तो ए कितना है यहाँ पे 1, आर कितना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे से ध्यान से देखो ए 1 है सर, आर x है, तो क्या बनेगी ये टर्म, एक्स की पावर n-1। तो लास्ट टर्म होगी सर एक्स की पावर n-1। अगर ये लास्ट टर्म एक्स की पावर n-1 है तो इससे एक पहले वाली टर्म क्या होगी सर, एक्स की पावर n-1 में -1 कर दो यानी n-2। तो ये देखो ये एक जीपी है, इसी से मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्या जीपी था आपका, एक्स की पावर क्या लिखा मैंने, ध्यान से देखो, n-1 और n-2,
ये ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। क्यों ऑब्जर्वेशन के लिए अच्छी चीज है? अगर आपने ये चीज आज ऑब्जर्व कर ली ना, तो आप जेई मेन में भी बड़े बड़े इससे क्वेश्चन बनते हैं, वहां पे ये डायरेक्ट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये मेरा जीपी है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, ये क्या है? ये क्या है? जीपी है ना ये जीपी है मेरा। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? जीपी कैसे लिखते हो? किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पहले तो ये क्लियर करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये ऑब्जर्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? क्या हो गया छुट्टियों में? क्या खा के बैठ गए? बताओ, ये क्लियर है कि नहीं है? ये जीपी है, ये चीज क्लियर है आपको? जीपी है, क्लियर है? ये बताओ मुझे, जीपी है, ये क्लियर है आपको? अरे क्या हो गया टोनी, जोहांशु, क्या हो गया? अनीता, अनीता को क्लियर नहीं है। चलो आप एक मिनट रुको, इस पे मैं पहले एक आधा क्वेश्चन समझो फिर आएंगे। अभी जीपी मुझे लग रहा है आप लोग ना एक हफ्ते में जीपी वीपी के कॉन्सेप्ट भूल गए हो। पहले एक आधा जीपी के क्वेश्चंस करो, मैं क्वेश्चन करा था, फिर इस पे ऑब्जर्वेशन पे लास्ट में आओ। ठीक है, अभी आप जीपी के क्वेश्चंस कर लो, क्योंकि फिर ऑब्जर्वेशन आप लोगों को समझ में। जीपी का कॉन्सेप्ट तो पता है ना? देखो, ये जीपी होता है। जीपी क्या होता है? अगर पहली टर्म मेरी फर्स्ट है, फिर मैंने इस पे सपोज 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 हो गई। फिर मैंने इसमें दोबारा 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 4, 8, 16। तो इस तरीके का जो सीक्वेंस है बच्चों, इस तरीके के सीक्वेंस को हम जीपी बोलते हैं। ठीक है, इसमें टर्म्स कैसे निकालते हैं? पहली टर्म तो हमारी क्या होती है? ए ही फर्स्ट टर्म होती है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हो आप? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ऐसे करके कैसे निकालते हैं? ए एन डिवाइडेड बाय ए एन माइनस वन। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम। आप एपी में निकालते थे डी, यहाँ पे निकालते हो आर। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 किया आपने, यानी ए टू डिवाइडेड बाय वन, तो कॉमन रेशियो 2 आ रहा है। और ये आपको दिख ही रहा है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कॉमन रेशियो 2 है। इसमें nth टर्म कैसे निकालते हैं? nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? ए आर की पावर n माइनस वन। किसी ने पूछ लिया आपसे भैया फिफ्थ टर्म बता दो, तो फिफ्थ टर्म भाई यहाँ पे, अगर यहाँ पे सपोज बोलता फोर्थ टर्म बता दो, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप लिखते A4, ए आर 4 - 1, यानी आर की पावर 3। तो ये कितना हो जाता है? A1 है, आर की पावर 3। आर कितना है आपका? 2, 8 आ गया। तो इस तरीके से हम जीपी निकालते थे, और ये जीपी का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है। इसकी 2 क्लासेस हुई थी पूरी, सम ऑफ जीपी और सिंपल जीपी। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बेसिक बता दिया। पहले इसके क्वेश्चन कर लो, फिर उस ऑब्जर्वेशन पे आऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखो। फाइंड द लीस्ट वैल्यू फॉर विच द सम ऑफ द सीरीज, ये आपको दिया हुआ है, अप टू एन टर्म एक्सीड 9000। अब ये क्वेश्चन दिखने में आपको खतरनाक है, बट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ये आपको पता लग रहा है साफ साफ, ये जीपी है। बोल रहा है इसका सम निकालो और उतनी टर्म्स बता। अब सम निकालोगे इसका, डेफिनेटली सर सम तो निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है सम निकालने, सम तो निकाल लोगे, बट कितनी टर्म्स तक का सम निकालोगे आप? कितनी टर्म्स ऐसे लोगे कि जब आप पूरा सम करो तो वो किससे बड़ा हो? 9000 से बड़ा हो। अब ये तो नहीं पता कितनी टर्म्स होगी सर, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या निकालना है? एन निकालना है। तो निकालो, एन निकालते हैं। तो सम का फॉर्मूला बहुत इजी फॉर्मूला है। ठीक है, कोई सा भी लगा लो आप, दोनों फॉर्मूले अवेलेबल है। ठीक है, आर की पावर n माइनस वन भी लगा सकते हो, ये वाला भी लगा सकते हो। ये जो भी सम है, ठीक है, ये किससे बड़ा होना चाहिए? 9000 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर रख दो चीजें आपके पास, पता है A1 है यहाँ पर। आर क्या है आपके पास? साफ दिख रहा है आपको, आर क्या है? 3। बस हो गया ये। 3 की पावर n माइनस वन, 3 - 1 2। ठीक है, इसको करो सॉल्व। यहाँ पे 3 की पावर n माइनस वन, ये हो गया ग्रेटर देन 18000। ठीक है, ये 3n क्या हो गया? 18001। यानी 3 की ऐसी कितनी पावर होगी? एन यहाँ पे क्या रखोगे कि वो टर्म आपकी ग्रेटर देन 18001 आ जाए। अब आप सबको अगर थोड़ी कैलकुलेशन पता होगी,
तो ये 18,001 जो है ये 2 पावर के बीच में पड़ता है आपका, 3 की पावर 8 और 3 की पावर 9 के बीच में, 3 की पावर 8 और 3 की पावर 9 के बीच में पड़ता है 18,001। तो एन कितना लोगे आप, 8 लोगे या एन लोगे, उसने ग्रेटर देन पूछा है। तो 9,000 से सम ग्रेटर होने के लिए इस चीज से ग्रेटर होना चाहिए, ये चीज ग्रेटर होनी चाहिए, तो डेफिनेटली एन क्या होना चाहिए मेरा, बताओ क्या होना चाहिए एन, क्या लूं कि मेरा ज्यादा ही है, बताओ एन क्या आएगा, एन क्या लूं यहाँ पे कि मेरा ग्रेटर है, 8 लूं या 9 लूं, फटाफट बताओ, मुंह में दही मत जमाओ बच्चों, बताओ फटाफट, 8 लूं 9 लूं, 9 लूं ना, 8 लूंगा तो 18,000 से एक कम आएगा, सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, तो एन कितना हो गया 9, यस और नो, yes sir, समझ में आया। 9 क्यों हुआ, 9 इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप 9 लोगे, 9 टर्म्स का सम करोगे तो वो ग्रेटर देन 9,000 आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ हमने सॉल्व किया तो 3n ग्रेटर देन 18,001 आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए 3n ग्रेटर देन 18,001 सिर्फ इस केस में होगा, इस केस में ये लेस देन हो जाएगा, 3 की पावर 8 लोगे तो लेस देन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, दिखने में इतना खतरनाक था, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन करके ऐसे डरा रहा है, कुछ नहीं था यहाँ पे, एन क्या है 9 रखो, आपका जो सम आएगा वो ग्रेटर देन 9,000 आएगा, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये बोल रहा है डिटरमाइन, ये तो कैसा क्वेश्चन आ गया, डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी, ठीक है, इफ A1, ये पूरा क्वेश्चन है नहीं, रुको, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन अभी मैं कराता हूँ, इसे आधा क्वेश्चन है खाली, A1 इज इक्वल टू 3, इस पे आते हैं, रुको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पे आते हैं। इस पे आने से पहले एक दूसरा क्वेश्चन ये देखो, क्या बोल रहा है, सम ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इज 20। अब ये इनफाइनाइट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सम ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी अगर आप कोई टर्म्स लो, ठीक है, इंफिनिटी तक, अच्छा जी इंफिनिटी तक ले ली मैंने, तो उनका सम कितना है 20 है, ये बोल रहा है सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इज 20 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, और इनका स्क्वायर का सम ले लो आप, ठीक है जी, सम ऑफ स्क्वायर ले लिया इनका, इसको वैसे ही सीधा सीधा ही लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिखने इसके बजाय, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये भी इंफिनिटी तक, इसका सम भी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 100, बोल रहा है फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, आर पूछ रहा है बच्चों आपसे, आर पूछ रहा है, सर हम तो निकाल देंगे, हम तो नहीं डरते इस तरीके के क्वेश्चन में। सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ये वाला पैटर्न आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है सर, जीपी का फॉर्मेट क्या होता है, जीपी का ये फॉर्मेट होता है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब और इन्फिनिटी तक, ये कितना दिया हुआ है सर 20 दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला लगाते हो, ए अपॉन में 1 माइनस आर इक्वल्स टू 20, यही लगाते हो आप फॉर्मूला। तो ये तो नंबर ऑफ टर्म्स थी, नंबर ऑफ टर्म्स तो मैं ये भी मान सकता हूँ, सम ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स, जीपी में है तो मैंने ये मान लिया उसको, तो यहाँ पे ए कितना आ गया आपका 20 ब्रैकेट में 1 माइनस आर। अब जरा ये देखो, अगर ये टर्म्स ले है तो इन्हीं का स्क्वायर लेना पड़ेगा, इन्हीं का स्क्वायर लिखो सर, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर आर 4, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 6, इंफिनिटी तक ये है 100, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ए क्या है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ए क्या है मेरे पास यहाँ पर, जीपी है, ये भी जीपी है, बट यहाँ पर ए क्या है मेरे पास ए स्क्वायर, और आर क्या है बच्चों मेरे पास, क्या है आर मेरे पास आर स्क्वायर, ठीक है, आर क्या है आर स्क्वायर, आर कैसे आता है, A2 डिवाइडेड बाई A1 कर लो, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा,
तो क्या फॉर्मूला होता है इन्फिनिटी टर्म्स का? ए अपॉन में 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में रख दो ए और आर, ये फॉर्मूला होता है सर इन्फिनिटी का। तो ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर? ए कितना था आपका दूसरे वाले में? ए स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर दिया हुआ है आपको? 100 के बराबर। अब यहाँ से आप देखोगे तो क्वेश्चन आपका लगभग हो गया। कैसे हो गया देखो। क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में बताओ? कोई भी बताओ बच्चा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? क्वेश्चन हो चुका है, बताओ क्या करोगे? क्या लिखूं मैं? बताओ 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 बताओ, क्या लिखूं? ए की वैल्यू पता है ना आपको? अरे घबरा क्यों रहे हो, ये तो पता है सर, 20 × 1 - r, ये लिख दो आप यहाँ पर, इसमें ये लिख दो 21 - r, और इसका स्क्वायर भी कर दो। और नीचे क्या है आपका? नीचे क्या है बच्चों? 1 - r²। 1 - r² को खोलोगे तो क्या बनेगा? 1 - r + 1 + r। 1 - r² को खोलोगे तो ये क्या चीज है आपकी? 1 - r × 1 + r। a + b, a - b का फॉर्मूला लगाया जस्ट। देखो फटाफट हो गया ये क्वेश्चन। ये तो कट गया, 1 - r से एक पावर ये कटी। क्या बचा आपके पास यहाँ पर ऊपर? यहाँ पर सर ऊपर बटा 400 × 1 - r अपॉन में 1 + r = 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो भी कट गया आपका। बचा क्या? बस यही जो बचा यही है आपका। कॉमन रेशियो निकालना है इसमें, अब निकाल दो कॉमन रेशियो। बताओ कॉमन रेशियो क्या आएगा अब? इसके बाद भी निकालना कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्या बचा आपके पास? 1 - r 1 + r, यहाँ पे क्या था इसके साथ मल्टीप्लाई में? कहाँ गया ये? सर इंटू 4। × 4, वेरी गुड, × 4 था सर। तो यहाँ पे क्या आया? 1 आया। हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन? यस और नो? इधर ले जाओ, बाकी सॉल्व कर लो, हो जाएगा। 1/4 मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो, हो जाएगा क्वेश्चन। यस और नो? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या इसको वहीं छोड़ देते ऊपर? वैसे ले जाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दो, 1 - r, और ये कर दो 1 + r। इसको सॉल्व कर लो, 4 - 4r 1 + r। आर सॉल्व कर लो, आ जाएगा। आर हो गया जी आपका 5r, ये हो गया 3, आर आ गया जी आपका 3/5। आंसर आ गया। अब बनाया हुआ खतरनाक है क्वेश्चन। सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म GP 20, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100। अब यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म देखे, जिन बच्चों ने अभी नहीं सीखा कॉन्सेप्ट वो घबरा जाएंगे, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उनके लिए क्या है। तो इन टर्म्स को मैंने मान लिया a + a + ar + ar² + ar³ इन्फिनिटी तक, ये 20 था। उनका स्क्वायर इसी का स्क्वायर कर दिया बस। और ये आपको इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला तो मैंने बताया ही हुआ है, a अपॉन में 1 - r में रख दी दोनों, इक्वेट कर दिया, आ गया आंसर। अब ये देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1/2 + 1/3² 1/2³ 1/3 अप टू इन्फिनिटी। अब ये देखकर क्वेश्चन कई बच्चों के पसीने छूटते हैं। एक तो पहली बात की क्योंकि इसमें जीपी कुछ नहीं दिख रहा सर, बहुत खतरनाक सा है ये। जीपी वीपी नहीं दिख रहा मुझे इसमें, ठीक है। ये क्या चीज ले आया, आपको लगेगा ये कैसा क्वेश्चन है, ना जीपी बन रहा ना कुछ। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखो आप क्या करते हैं, कभी इस तरीके का क्वेश्चन है तो कैसे बनाओगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/2 1/2³ 1/2⁵, तो इनको तो जरा अलग कर लो। 1/2 + 1/2³ + 1/2⁵ इन्फिनिटी तक। और ये जो भैया ये है 1/3², 1/3⁴, 1/3⁶, इनको अलग कर लो। अब ये देखो आपके जीपी बन गए। अब ये जीपी बन गया और क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे क्वेश्चन खत्म हो गया? जीपी कैसे बन रहा है? जीपी ध्यान से देख लो। ए क्या है इसमें आपका? 1/2। आर क्या है इसमें आपका? आर क्या है इसमें आपका? बताओ।
आर क्या है इसमें? 2 स्क्वायर। कितना? 1/2 बताओ 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 बताओ, 1/2 ना। तो आर कैसे 7 बाई निकालते हो? 4। 1 बाय, देखो ये 1/8 है। आर निकालने के लिए कोई इतना दिमाग नहीं लगाना, A2/A1 कर देना आप। 1/8 में 1/2 किया आपने, ये कितना बन गया आपका ऊपर जाके? 1/8, 7/4। 1/4 यहाँ पे ऐसे सीधा काट लो, तो ये 1/2 ठीक है। तो ये आप समझ लो, बस क्वेश्चन खत्म। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, सीधा लिख दो 1/4 या 1/2 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/2। सिंपल। यहाँ पर भी आपका बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पर? करोगे इसको डिवाइड, तो ए तो बन गया आपका क्या, 1/9। और यहाँ पर क्या बन गया आपका? आर क्या बन गया आपका? कौन बताएगा आर क्या बनेगा? 1/में क्या बनेगा बताओ बच्चों? 1/3 डिवाइडेड करोगे 1/3 क्या बनेगा? 1/3 यस और नो? ये था। बस। अब इन्फिनिटी वाला तो फॉर्मूला आप सबको पता है। इस तरीके का पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए संडे को, तो घबराने की जरूरत है क्या? कोई भी जरूरत नहीं है। इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगा दो, A/1 - R, और इसमें भी लगा दो इन्फिनिटी को, और दोनों को जोड़ दो, क्वेश्चन हो गया। इन्फिनिटी के फॉर्मूले के हिसाब से ये हो गया 1/2, क्या होता है अब, A/1 - R, 1 - 1/4। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, 1/9, 1 - 1/9। दोनों को सॉल्व करो, एलसीएम लो, खत्म। ये कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा ना। ये कर लेते हैं, चलो इसको। 1/2, और ये नीचे कितना बना आपका? 3/4। ठीक है, प्लस ये यहाँ पे क्या बना? 1/9, और ये कितना बना? 8/9। यस सर। तो काट दो इसको, तो ये 9 से 9 कट गया, ये तो 1/8 हो गया। और यहाँ पे ये क्या कट रहा है? ये 2 कटा इससे, तो 1/2 इंटू 2/, एक मिनट, क्या काट दिया मैंने? चलो वैसे ही कर लो, 2/3। 2/3 प्लस 1/8, एलसीएम ले लो, खत्म। ये आ गया 24, 16, और ये कितना हो गया बताओ? 19 बाई ये कितना 24। हो गया? 2, सॉरी 4, और 4, और ये कितना हो गया? 2। कितना आएगा यहाँ पे? 24 है ना? 6। सर 19/24। नहीं नहीं, 19 या 15/24? 19। गलत किया क्या आपने कहीं? कहाँ गलती हो गई? 2/3 था, 6 3। अरे भाई, 7 होता है। क्यों भाई? कितना आ रहा है आंसर? एलसीएम लोगे तो नीचे 24 आएगा। 8 3 8 होना चाहिए था यहाँ पे। वेरी गुड, 19/24 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए संडे को, तो घबराना नहीं है, आपको पता है, कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज A+B² + 2B A² + 3B, और ये है अप टू एन टर्म्स। अब ये देख के, अब ये आपको एनसीईआरटी की बुक में तो मिलेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन। कई बच्चे घबरा जाते हैं, क्या है, कुछ भी नहीं है ना, अलग अलग कर लो, टू एन टर्म्स। अब यहाँ पे इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे एन टर्म्स पूछ रहा है। एन टर्म्स पूछ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कर लो। ए वालों को अलग कर लो, A+A² + A³ अप टू एन टर्म्स, ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया? प्लस B+2B + 3B अप टू एन टर्म्स। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका तो फॉर्मूला हम सबको पता है, सिंपल सा सिंपल जीपी है ये तो। सिंपल जीपी लगा दो, फॉर्मूला आ जाएगा। A/n - 1 R-1, इसमें रख दो सब टर्म्स। ए तो ए ही है, आर भी क्या आपका ए ही है।
फर्स्ट टर्म भी ए है, कॉमन रेशियो भी ए है। इसको जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या करोगे, बी कॉमन ले लो। बी कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा आपके पास, 1 + 2 + 3 एन टर्म्स। अब ये चीज मैंने सम ऑफ एपी में बताया हुआ है आपको। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, सीधा आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। सम ऑफ एन टर्म्स हमेशा याद होना चाहिए। n × n+1/2 होता है। जैसे मैंने आपको बताया था सम ऑफ ऑड टर्म्स। सम ऑफ ऑड टर्म्स क्या होता है, इसमें लास्ट टर्म क्या रहती थी हमारी, 2n - 1। ये मैंने बताया हुआ कि इसका सम क्या होता है बच्चों, n² होता है। सम ऑफ ऑड टर्म्स का सम क्या होता है, n²। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर आप बेसिकली लगाओ और इसको सॉल्व करो। जो सिंपल फॉर्मूला होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। इसको रखोगे तो ये चीजें कुछ पता बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए। इस रखोगे, इसमें a 1 है, d 1 है, तो ये ही निकल के आएगा, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन। इसके बाद अब वैल्यूज रख दो और क्वेश्चन खत्म। वैल्यूज रख दो और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यस और नो, ठीक हो जाएगा सर। कराने की तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने बता ही दिया, ए है, आर ए है, और यहाँ पे तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी और को तो नहीं है कोई डाउट, यहाँ बी भी मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना। ये हो जाएगा a⁻n - 1 a-, ठीक है। इतना ही है ये। अब ये ऐसे ही होते हैं आंसर, ये यहाँ पे खत्म है। इसके आगे आप कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका, इतना ही होता है। कोई ऐसा ऑप्शन होगा उसमें अवेलेबल, अगर ऑप्शन वाला आता है, पेपर में आता है आपको सॉल्व करना, तो बस इतना ही आपको खत्म कर देना है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन इवेलुएट कर रहा है, इसका पैटर्न समझ लेना। ये आपको एनसीईआरटी में भी इस तरीके के क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लेना, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को समझो। ये क्या दिया हुआ है, 4 + 4 4 + 4 तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का एक अच्छा सा पैटर्न है, उस पैटर्न को बहुत अच्छे ध्यान से समझ लो। सबसे पहले तो जो भी टर्म आपको दी हुई है उसको बाहर निकाल लो। सर ये 4 है, इसको बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचा मेरे पास, 1 + 1 1 + 1 1 1। नेक्स्ट टर्म देखते तो 1 1 1 1 होते, अप टू एन टर्म्स ये बचा मेरे पास, ठीक है। सिर्फ 4 बाहर कॉमन निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, मैं इसमें लिख देता हूं आपको। आपको इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है बाय 9। मल्टीप्लाई करोगे इससे और डिवाइड नीचे। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से सर कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, बट हाँ आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये हो गया 4/9, और ये क्या हो गया आपका, 9 + 9 9 + 9 9 9, ठीक है, +9 9 9 9 अप टू इन टर्म्स। ये वाला स्टेप समझ में आया, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 9 से। उससे आपकी चीज में भी फर्क नहीं पड़ा, बट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब नेक्स्ट स्टेप समझो। ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्या होगा अब इसमें, ये जो आपने 9 लिखा है ना, इसको मैं एक तरीके से लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 10 - 1। 99 को कैसे लिखोगे फिर से, इसको मैं लिखूंगा 100 - 1। हाँ, तो यानी 10² - 1। वेरी गुड। तीसरे वाले को मैं लिखूंगा 10³ - 1, और चौथे वाले को मैं लिखूंगा 10⁻⁴ - 1। तो एक सिलसिला कहाँ तक चलता रहेगा, एन टर्म्स तक, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अभी इसके बाद सर, अब आप सोचोगे सर इसके बाद क्या करोगे। इसके बाद हम ये करेंगे जो अभी हम पिछले क्वेश्चनों में कर रहे थे। क्या कर रहे थे, जब इस तरीके की चीजें दी जाती है तो हम अलग कर लेते हैं। अलग कर लो, 10 वालों को अलग कर लो आप। यहाँ पे क्या बचा, 4/9, ठीक है। 10 वाली टर्म सारी अलग कर लो, तो 10 वाला अलग हो गया आपका। 10⁻1 है यहाँ पे, ठीक है। 10⁻2 10⁻3 अप टू एन टर्म्स। अब माइनस है तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। माइनस, अगर मैंने -1 -1 -1 -1 ये था आपके पास, तो अगर मैं माइनस बाहर लगा दूं तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 1 + 1 + 1 + n टर्म्स। ये वाला स्टेप समझ में आया।
ये Yes, 10 sir. को अलग, ये 10 वाला चीज थी बच्चों, इसको अलग लिख लिया, 10 स्क्वायर अलग लिख लिया, 10 क्यूब अलग लिख लिया। बचा क्या था? -1 -1 -1 -1 अप टू n टर्म्स। तो माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 1 + 1 + 1, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सब माइनस हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब हो जाएगा माइनस से, -1 हो जाएंगे। बस वो ले लिया। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो सर ये तो जीपी है, साफ साफ दिख रहा है। और ये आपसे पूछ रहा है इसका क्या लिखोगे? हो गया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन गया। ध्यान से देखो, ये तो जीपी है आपका, ये जो पहले वाला दिया हुआ है 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब, जीपी है। और जीपी का फॉर्मूला लिख लिख के हमें प्रैक्टिस हो ही गई है। क्या लिखते हैं? ए, जिसमें ए क्या है? 10 है, आर क्या है? 10 है। ध्यान से देखो, आर भी 10 है, ठीक है। 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर 10 आ रहा है, 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 10 आ रहा है। तो क्या फॉर्मूला होता है? ए इंटू सर स्क्रीन आर रुक की गई। पावर। स्क्रीन रुक गई? एक मिनट, अभी आ जाएगी। तो ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको, ये सर नो, ये चीज समझ गए। मैंने ये बताया ये क्या है आपका? जीपी है। ये तो क्या बन रहा है? ये दिख रही है ना अभी स्क्रीन? यस सर, दिख रही है। ये तो जीपी है आपका, ठीक है। इस पे बात कर लेंगे अभी, ये क्या है। तो जीपी का फॉर्मूला आपको पता ही है, 4/9 बाहर रह गया हमारा। ए क्या है? 10 है इसमें, और आर भी क्या है? 10 है। ध्यान से देखो, ए भी 10 है और डिवाइड करोगे तो आर भी 10 है। फॉर्मूला आपको बताइए, ए इंटू आर की पावर n -1 अपॉन में r-1, r-1 यानी 10 - 1 दैट इज 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? कई बच्चों को ये वाला पार्ट ही नहीं समझ में आता। ये क्या था आपका? 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है बच्चों, अगर इन दोनों टर्म्स का सम बोलोगे तो क्या बोलोगे? 2। इन तीन टर्म्स का सम बोलते हैं तो आप अगर ध्यान से देखो, इन दोनों सम का टर्म्स बोलोगे तो 2, 1 + 1 + 1 बोलोगे तो 3। कितनी टर्म्स है यहाँ पे? 3। यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 2। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 बोलोगे तो आंसर है 4। जितनी टर्म्स उतना आंसर। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है? n टर्म्स, तो आंसर क्या होगा? n। यस और नो? ये कॉन्सेप्ट ये समझ में आया? कई बच्चों को ये नहीं यस समझ सर। में आता, तो यहाँ पे सीधा लिख दिया हमने -n, ठीक है, क्योंकि 1 + 1 + 1 टू अप टू n टर्म्स है, तो यहाँ पे आ गया -n। ये आंसर यहीं पर खत्म होता है बस, इसके आगे कुछ नहीं। भले मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो वो भी ठीक ही है, खत्म हो जाता है। करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी सही, कोई उसमें गड़बड़ी नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी। बट ये इस तरीके के क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। एक और ये आपके एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो इसमें, अगर पॉइंट वाला कोई आ जाए, ठीक है। पॉइंट वाला और केस देख लो आप। क्या है अब इसमें? तो सर पॉइंट आ गया है। पॉइंट आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है पॉइंट देख के। पॉइंट में भी क्या करोगे? पहला स्टेप, हमेशा पहला स्टेप जरूर ध्यान से समझो। पहला स्टेप क्या रहेगा? पहला स्टेप कॉमन लेने का स्टेप है। तो कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से 2, तो मेरे पास क्या बचा? 0.1 + 0.11 + 0.111 अप टू n टर्म्स। दूसरे स्टेप में क्या करते हो आप? 9 से मल्टीप्लाई करते हो, वो करना ही करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 2/9, और ये कितना हो गया? 0.9 + 0.99 अप टू n टर्म्स। अब तीसरे स्टेप में आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बन गया आपका। इसको दो तरीके से लिख सकते हो आप। 0.9 को कैसे लिखोगे आप? 0.9 को कैसे लिखोगे? 1 माइनस, सर 10 - 0.1। 10 - 0.1 कैसे लिख दोगे? 0.9 है बच्चे, इसको कैसे लिखोगे? 1 - 0.1, ऐसा नो। 1 - 0.1 कितना हो गया? 1 - 1/10, ऐसा नो। यही हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हो गया क्वेश्चन। बस इतना अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बन गया आपका। इसको लिख देंगे सर 1 - 1/10। अच्छा, 0.99 को कैसे लिखते? 0.9 को कैसे लिखते? सर 1 - 0.01,
1 माइनस 0.01 कितना होता है? 1 माइनस 0.01 कितना होता 1 है? by 10 1 square. माइनस 1 अपॉन में 100, दैट इज 1 माइनस 1 अपॉन में 10 स्क्वायर। पैटर्न समझ, पैटर्न बनाना है इसमें, और कुछ नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन है कि बिल्कुल ही समझना है। पैटर्न बन जाएगा अब आपका। 2 पैटर्न बना लिए तो आपको समझ में आ गया। 1 अपॉन में 10 स्क्वायर। तीसरा क्या बनेगा आपका? 1 माइनस 1 अपॉन में 10 क्यूब और अप टू एन टर्म्स। हाँ पूछो, हैंड रेज मत करो, सीधा पूछ लिया करो। बताओ, किसी को डाउट यहाँ पर? किसी को डाउट? No sir. क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? अब इसको अलग कर लो बच्चों, कुछ भी नहीं है, खत्म। इसके बाद तो अलग तो करना आप सभी जानते हो। ये बच्चा मेरे पास 2 अपॉन में 9, ठीक है। 1 1 वाले अलग कर लो। तो सबसे पहले तो सर 1 1 1 नहीं आ रहे, तो इनको अलग कर लो। 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू एन टर्म्स, माइनस कॉमन ले लो दूसरे वालों में से। ये क्या बचा आपके पास? 1 बाय 10, 1 बाय 10 स्क्वायर, 1 बाय 10 क्यूब अप टू एन टर्म्स। अब उल्टा हो गया इस केस में, बस और कुछ नहीं है। Sir n इसका आ गया आंसर, sir. इसका तो एन आ गया, आप सबको पता है। वेरी गुड सर, इसका तो एन आ गया मेरा। और ये चीज क्या है सर? ये तो मेरा जीपी है। क्या है? जीपी। ठीक है, जीपी है ये आपका। जीपी बन रहा है, ध्यान से देखो। तो डिवाइड करोगे तो जीपी बन रहा है बस। ठीक है, देख लो आर देख लो और ए देख लो। ए 1 बाय 10 है, आर क्या है इसमें आपका? 1 बाय 10, वो भी 1 बाय 10 ही है। ठीक है, क्लियर है? 1 बाय 100 हो गया इंटू 10 बाय 1, 1 बाय 10 ही है आपका। बस लगा दो फॉर्मूला। ए इंटू क्या लिखते हो? आर की पावर n माइनस 1, वही वाला लगा दो, या 1 माइनस आर की पावर 1 माइनस 1, कुछ भी लगा दो। ये भी लगा सकते हो, किसी को डाउट हो तो दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो। ए इंटू ए 1 माइनस आर भी लगा, 1 माइनस 1 की पावर 10 ये भी लगा सकते हो, क्योंकि नीचे पॉजिटिव आ रहा है। तो आपको मर्जी है, कोई भी लगा लो। फिर माइनस कॉमन ले लेना, 1 माइनस 1 बाय 10। ठीक है, इसको सॉल्व करो, बस 2-3 स्टेप और होंगे, बस ये सॉल्व होगा और कुछ नहीं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। बस इसमें ज्यादा स्टेप नहीं होते। क्लियर है ये चीज? ये वाले क्वेश्चंस आपके बुक में Sir भी last ट्राई। वाले में क्या? Sir last में क्या हुआ है? लास्ट में क्या हुआ? कुछ नहीं। कौन से वाले लास्ट में? ये चीज, Yes sir. ये फॉर्मूला याद है ना? 1 माइनस आर की पावर एन, 1 माइनस आर, ये तो लगा है। ए कितना है मेरे पास? 1 बाय 10। आर कितना है मेरे पास? 1 बाय 10। तो ए लिख दिया 1 बाय 10 इंटू ब्रैकेट में 1 बाय 10, 1 माइनस 1 बाय 10 की पावर एन, ये लिख दिया। आर भी 1 बाय 10 ही है ना, 1 माइनस 10, बस खत्म। इसके बाद Okay क्या sir. बन? ठीक है, इसको आप खोल लेना भले, ये 9 बाय 10 हो जाएगा, ऊपर जाके कट जाएगा। ये जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर लेना, क्वेश्चन खत्म। क्लियर है? क्लियर है? Yes sir. लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोगों के लिए स्टेप देख लो, कोई नहीं। तो ये कितना हो गया? ये बचे 2 बाय 9 एन यहाँ पे। फिर ये कितना हो गया? माइनस का ध्यान रखना, कई बच्चे माइनस का ध्यान नहीं रखते और गलतियां फिर करते हैं। ये बनेगा 9 बाय 10, ऊपर जाके भाई क्या बन जाएगा? ये 10 बाय 9, 1 बाय 10 इंटू 10 बाय 9, और ब्रैकेट में तो वही चल रहा है आपका जो चल रहा है, 1 माइनस 1 बाय 10 की पावर एन। उसको एज इट इज, उसको ज्यादा मत छेड़ना, कई बच्चे इसमें भी छेड़खानी करते हैं। अब भाई उसको छेड़ के कुछ फायदा नहीं है। बस ये हो गया आंसर, खत्म। खत्म, भले मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लेना, वैसे करने की जरूरत नहीं है, इतने पे ही आंसर खत्म हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, क्लियर है? अब मैंने आपको एपी में एक चीज बताई थी कि, क्या बताया था सर? एपी में आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि टर्म्स ऐसे होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी। तो एक तरीका बताया था जिसमें हम टर्म्स को लेते थे।
कैसे लेते थे, हमने एज्यूम किया था ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ये करते थे हम जनरली। क्यों करते थे, क्योंकि जब हमें कोई भी सम वाला क्वेश्चन आता था तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता था, इसका सम निकल जाता था 3, है ना। ये मैंने आपको बताया था कि एज्यूम ही करना है, मुझे एज्यूम ही करना है टर्म्स एपी में, तो मैं ऐसे एज्यूम करूंगा। मेरा तरीका क्या रहेगा कि इस तरीके से एज्यूम करूं कि मेरा क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाए, रेदर देन इसको एज्यूम करने से। इसको एज्यूम करने से क्या होगा, देखो अगर मैं एज्यूम करूंगा और इसका सम करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस ए प्लस ए, 3a प्लस 3d, ये सम निकल के आ जाएगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट इसका सम करोगे, ये भी एपी की टर्म्स है, एपी का सम करोगे इसमें खाली 3a आ रहा है, डी से तो डी कट जाएगा, और सम दिया होता था ए निकल जाता था, ए निकल जाता था, डी निकल जाता था, क्वेश्चन आसान। तो हम इसमें भी एज्यूम करते हैं, इसमें एजम्पशन का देख लो कैसे एज्यूम करते हैं। अगर कोई 3 टर्म्स एज्यूम करनी हो, मैं बताऊंगा भी, ये क्वेश्चन भी करेंगे इस पे, देखेंगे। तो जनरली तो सर जीपी इस तरीके का होता है, जीपी इसी तरीके का होता है, ये फॉर्मेट है। बट जब आपको कोई भी 3 टर्म्स एज्यूम करनी हो तो आप एज्यूम करोगे क्या, ए आर, और ए से एक पहले वाली ले लो, ए डिवाइडेड बाय, ये भी जीपी है, ये भी आपका जीपी है, आप देख लो किसी को कंफ्यूजन हो सर ये कैसे जीपी है, ठीक है। आर निकाल लो, कैसे निकलता है आर, ए डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ए बाय आर, ये कितना हो गया, ए इंटू आर बाय ए, तो आर आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, आर आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान रखना, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन क्या कर देते हैं ना, फर्स्ट टर्म भूल जाते हैं। फर्स्ट टर्म ध्यान रखनी है, फर्स्ट टर्म हमने क्या लिए, यहाँ पे ध्यान रखना, ए मेरी फर्स्ट टर्म क्या है, T1 में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन। फर्स्ट टर्म मेरी क्या है बच्चों, A1, A1 क्या है मेरे पास, ए अपॉन में आर, और कॉमन रेशियो क्या निकल रहा है मेरा, आर निकल रहा है, ठीक है। ये एज्यूम करना क्यों सर, क्यों करे एज्यूम, आपके दिमाग में आ रहा होगा हम तो ये एज्यूम करके चलो, नहीं, ये एज्यूम करोगे तो क्वेश्चन जब बनाओगे तो वहां पे बहुत हेल्प होती है। सिमिलरली जब आप ये एजम्पशन से चलोगे एपी में तो बहुत जगह पे मदद मिलती है वर्ड प्रॉब्लम्स में। 4 टर्म्स का सम दिया हुआ तो क्या लोगे आप, ए आर, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी बोल ही नहीं रहा मैं, अभी आ रही है आवाज। यस सर। मैं ये कह रहा हूँ 4 टर्म्स लेनी होगी तो ये लोगे, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, ए अपॉन में आर क्यूब, और रेशियो क्या है मेरे पास, यहाँ पर ध्यान रखना क्या रेशियो निकल के आ रहा है, आर क्यूब निकल के आ रहा है, ठीक है। और 5 टर्म का तो छोड़ ही दो, अभी 5 टर्म का लिखना चाहो तो लिख देता हूँ मैं, बट हाँ अगर आप लोग थोड़ा सीरियस हो, आप लोगों में से कई बच्चे हैं जो आराम से, बच्चों देखो कई बच्चे कैटेगरी के भी बच्चे, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए आईआईटी जेई निकालने के लिए मार्क्स कम चाहिए होते, तो आप लोग थोड़ा सा अगर एफर्ट करोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो बच्चे हैं कैटेगरी के और दे रहे हैं पेपर, अच्छी बात है, आप लोगों के लिए बेनिफिट है तो उस बेनिफिट का लाभ उठाओ। 5 टर्म्स के लिए ये रहता है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या रहेगी ये ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म में कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ये फर्स्ट टर्म है मेरी, ठीक है। और कॉमन रेशियो क्या है मेरा यहाँ पर, क्या है, आर है, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, आप लोगों के काम के लिए है। वैसे तो 3 टर्म्स में मैं आपको करा के दिखा देता हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे देख लो, तो ऑब्जर्वेशन में भी डाला हुआ है, बट देख लेते हैं, इसको हटा दो। अब क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी इज 19। अच्छा, अब एक बात आपको मैंने याद करो पिछली क्लास में बताई थी, क्या बताई थी, कि ये वाला हम इस्तेमाल करते हैं जनरली बट एपी में, बट मैं कहता था आपको ये इस्तेमाल करो, कब इस्तेमाल करते थे ये हम, जब हमें कहीं सम की बात कर रहा था बच्चों, ये इस्तेमाल करते थे, ध्यान रखना जब कभी हमें सम की बात पूछ रहा था तो हम इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो जीपी में सर हम ये इस्तेमाल करते हैं, ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर, मैं तो जीपी में ये इस्तेमाल करता हूँ, है ना, यही आप सोच रहे होगे। तो ये कब इस्तेमाल करेंगे, ए अपॉन में आर, ठीक है, ए आर, ये जो अभी आपने मैंने पीछे लिखवाया है कि जब कभी 3 टर्म्स हो तो इन टर्म्स को एज्यूम करो जीपी, ये जीपी की, ये जीपी बना रहा है,
इनको ज्यूम करो। ये कभी इस्तेमाल करोगे, ये तो सब में इस्तेमाल करें, ये आप इस्तेमाल करोगे बच्चों जब कभी आपको जीपी के प्रोडक्ट के बारे में बातें कर रहा होगा क्वेश्चन में। तो आप खुद देखो, सब प्रोडक्ट करते ही बहुत अच्छी चीज बन जा रही है। क्या हो रहा है इसमें, आर से तो आर कट जा रहा है और सिंपल ए क्यूब निकल जा रहा है मेरे पास। और प्रोडक्ट दिया होगा मेरे को, सपोज बोलता प्रोडक्ट 8 है, तो आप लिखते जी 2 क्यूब और ए क्यूब, ए क्यूब 3 से 3 कटा A2 निकल जाता मेरे पास। बट यहीं पर अगर आप प्रोडक्ट में ये चीज इस्तेमाल करते हो तो आपका आंसर नहीं आता। आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है 8, आप ये टर्म्स एज्यूम कर रहे हो, करो ए क्यूब आर क्यूब बनेगा, ये ए क्यूब आर क्यूब, इसमें तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो एज्यूम करना ही बहुत बड़ी चीज होती है। तो प्रोडक्ट की जब भी कहीं पे बात होगी तो हम जनरली इसको इस्तेमाल करेंगे अगर 3 टर्म्स की बात करें। क्वेश्चन इजी हो जाता है और कुछ नहीं। बोल रहे सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 19 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। अभी सर आपने बताया प्रोडक्ट में उसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी चीज है, इस्तेमाल करो। तो लेट 3 टर्म्स में मान लेता हूँ जीपी में सम ऑफ 3 टर्म्स बोल रहा है। सम को छोड़ो, पहले प्रोडक्ट को पकड़ो। प्रोडक्ट को पकड़ते हैं सर, ए अपॉन में आर, ये ले लेता हूँ मैं, वो 3 टर्म्स में ये मान लेता हूँ। अब कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, ये ध्यान रखना फर्स्ट टर्म ए अपॉन में आर है। कई बच्चे ये इसी धुन में लगे हुए होते हैं, वो ए को ही रख देते हैं। नहीं भाई, फर्स्ट टर्म ये है, मैंने ये एज्यूम किया है, ये मेरा जीपी है। प्रोडक्ट बोलता है 216, अरे ठीक है 216 है तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 216 है तो काट दिया, आर से आर, ए क्यूब आया 216। अब निकाल लो, ए क्यूब 216, तो सबको पता है 6 क्यूब 216 होता है, तो ए क्यूब हो गया, 6 क्यूब भी 216 होता है। 3 से 3 कटा, A6 आ गया, मस्त से A6 आ गया। आपको क्या चाहिए, अब बोल रहा है एक चीज निकल गई आपकी प्रोडक्ट में, ये लिया तो मेरा मस्त आ गया, A6 आ गया। दूसरा बोल रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 19। अच्छा, सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 19, तो निकाल, तो सम निकालने में कौन सी प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है सम निकालने में? सर सम कैसे निकालें? अब ध्यान दो, सम का क्या फॉर्मूला होता है, अभी इतना फॉर्मूला तो लिखा हम लोगों ने। क्या फॉर्मूला होता है सम का? फॉर्मूला लगा लो, ए की पावर क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दो, 3 टर्म्स है ना, सीधा ही लिख देते हैं। S3 पूछो, तो ए हो गया यहाँ पे 6, आर माइनस एन, आर तो पता नहीं है आपको, आर क्यूब हो गया, ठीक है, और -1, ये कर सकते हो। अब इससे अगर आप सम निकालोगे, तो एक बात बताओ बच्चों, किसको लग रहा है इससे सम निकालना आसान है? मुश्किल हो गया। सम के फॉर्मूले से सर सम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर हम अपना दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? सर सम पूछ रहा है, 3 टर्म्स आपने ये मानी थी, ए तो निकल गया, तो 3 टर्म्स क्या हो गई मेरे पास, 6 अपॉन में आर, क्योंकि ए पता है आपको, ए कितना है आपके पास, 6 आया। 3 टर्म्स क्या होगी, 6/r प्लस 6 प्लस 6r, इन तीनों का टर्म दिया हुआ 19। तो रेदर देन मैं फॉर्मूला लगाने के मैं ये ना लगाऊं, ये ना लगाऊं मैं, ये तो मेरे को बहुत इजी पड़ रहा है, वहां तो मेरे को डिफिकल्टी हो जाएगी। बस अब कर लो, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखो इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 6 + 6r, एलसीएम ले लो इसका, 6 + 6r प्लस 6r स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल्स टू 19। इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। क्या बनेगी, ये बनी मेरे पास 6r स्क्वायर, ये -19 होगा तो ये -13r हो गया, ठीक है, ये दोनों आपस में माइनस होंगे, 19 इधर जाएगा तो -13r प्लस 6। बस खत्म क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई मेरे पास, आर आराम से निकल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है मेरे पास, मेरा आर आराम से निकल जाएगा। तो क्या है ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 6x² -13r प्लस 6। खत्म। इसके बाद निकाल लो, इसको सॉल्व कर लो, बताओ इसके फैक्टर बनाओ फटाफट, बहुत इजी है। बताओ क्या फैक्टर बनेंगे। ये बनेगा, कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा 2r - 3
और दूसरा बनेगा 3r माइनस 2। तो r की दो वैल्यू निकली बच्चों, एक मेरे पास आई है 3/2 और दूसरी आई है मेरे पास r 2/3। ठीक है, r मेरे पास दो आए हैं 2/3 और 3/2, ये मेरे पास है 6। तो एक चीज मुझे बताओ, फर्स्ट टर्म क्या होगी, फटाफट से बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगी। फर्स्ट टर्म बता दो, फर्स्ट टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म क्या होगी बताओ फटाफट, कोई भी बताओ, कौन समझदार है मैं देखो, फर्स्ट टर्म क्या होगी बताओ, टोनी, तनीषा, सिया, अमन, बताओ बताओ बताओ, फर्स्ट टर्म क्या होगी, फोर। क्या होगी 4। हाँ टोनी बोलो क्या बोल रहे हो, आंसर दो फटाफट, सही दे रहे हो, क्या यस सर, होगी, फोर। वेरी गुड, 4 होगी। क्यों होगी 4 बच्चों, अब दो केस बनेंगे, अगर मेरे पास A6 है और R मैंने 2/3 लिया हुआ है, और एक केस बनेगा मेरे पास A6 है और R 3/2 है। कई बच्चे फर्स्ट टर्म मुझे बोल देते हैं सर फर्स्ट टर्म तो 6 होगी, वो नहीं है, यहाँ पे ध्यान मैंने आपको पहले ही दिलाया था, फर्स्ट टर्म मेरी क्या है A/R। तो A/R रख दो, आंसर आ जाएगा A/R। तो 6/2/3, 6/2/3, 2/3 ऊपर जाएगी और जाएगा 3/2। तो एक तो बनेगी फर्स्ट टर्म 9, और इस केस में क्या बनेगी 4। ठीक है, 4 और ओके सर। 9 और 4, तो दो जीपी बन रहे हैं, ये वाला जीपी बन रहा है, बस ये 9 है, दूसरी टर्म मल्टीप्लाई कर दो 2/3 से 6 आएगी, फिर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो 4 आएगी, एक जीपी ये बना। दूसरा जीपी क्या बन रहा है 6, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगी आपकी 6, सॉरी 4 था ना ये, पहली टर्म 4 थी, 4 मल्टीप्लाई बाई 3/2 6 आएगा, फिर 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। दो जीपी बन रहे हैं 469 और 964, ये दो जीपी आपके बन रहे हैं। क्लियर हुई ये चीज, यस और नो, यस और नो बताओ, क्लियर है, एजेंडा क्लियर हुआ। यस सर। अब बताओ यहाँ तक किसी को डाउट, तो मैं पहले नेक्स्ट आपका एजीपी के कॉन्सेप्ट पे जाऊँ, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, एक क्वेश्चन जो बचा है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा, एक ऑब्जर्वेशन और एक जो मिसिंग क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ एक नया कॉन्सेप्ट पहले चालू कर दें, ऑब्जर्वेशन, और क्या थी कल है ना आपकी क्लास, ऑब्जर्वेशन और एक क्वेश्चन जो मिसिंग है वो मैं कल बता दूंगा आपको। पहले एजीपी का कॉन्सेप्ट समझ लो, अब ये कॉन्सेप्ट आपको बुक में नहीं मिलेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप समझ लो। एजीपी का सम ऑफ जीपी तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसा नो, इजी था कॉन्सेप्ट, इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस पर क्वेश्चंस करे और हमने सम प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझा। ठीक है, अब जरा एक चीज ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, क्या है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोडक्शन प्रोग्रेशन, तो इसको हम एजीपी भी बोलते हैं, इसको ध्यान से समझो ये क्या कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे सर एपी पता है मुझे, एक मिनट, क्लास का टाइमिंग क्या है आप लोगों का, अच्छा 9:15 तक है ना, टाइमिंग भी चेंज हो गया, 1.25 घंटे की क्लास हुआ करेगी अब यहाँ पे ध्यान रखो, एपी आपको पता है बच्चों 1,3,5, एक एपी ले लेता हूँ। सर ये वाला तो वो ऑड वाला एपी है ना, हाँ ऑड वाला एपी, और ऑड वाले एपी में लास्ट टाइम क्या रहती थी मेरी 2n-1, 2n-1 रहती थी। जीपी को जरा ध्यान से देखो, जीपी में एक ले लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ 1,x,x²। तो इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, अगर किसी बच्चे को लास्ट टर्म नहीं निकालनी आती तो लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, e⁻ar⁻n-1, ये निकालते थे, ऐसे निकालते हैं ना लास्ट टर्म, जरा रखो इसमें, ए क्या है 1, आर क्या है एक्स, x⁻n-1, तो लास्ट टर्म क्या होगी इसकी x⁻n-1। ठीक है, मैं तो सीधा ही लिख देता बट आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि सर सीधा x-1 कैसे लिख दिया। तो लास्ट टर्म उसकी क्या होगी, अगर वो जीपी ले रहा हूँ मैं वाला जीपी ले रहा हूँ तो उसकी लास्ट टर्म क्या होगी
एक्स माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब एजीपी क्या होता है सर? एजीपी में ध्यान से समझो, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या बना आपका? 1 इंटू 1 1, 3 इंटू एक्स 3x, 5 इंटू एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर, और ये क्या बनेगा लास्ट टर्म? 2n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो nth टर्म एजीपी की क्या है? ये है। ठीक है, आप पूछोगे सर इसमें ये क्या हो, ये होता है कॉमन रेशियो होता क्या है? ये इसमें कुछ नहीं होता। एजीपी का ये तरीका है लिखने का। इस तरीके का फॉर्मेट आपको कहीं पर भी दिख जाए तो इसको बोलता है एजीपी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? दिमाग में सबसे पहले ये चीज आती है कि सर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ये देखो आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल भी दिए हुए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको तोड़ना है। किसको तोड़ना है? जो भी आपको प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसको तोड़ना है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि उसकी लास्ट टर्म कैसे होगी। लास्ट टर्म मेरे साथ बनाना सीखो। लास्ट टर्म कैसे बनेगी पहले वो सीखो, आपकी लास्ट टर्म कैसे बनाएंगे। देखो एक ये मैंने ऊपर मार्क किया है, ये आपका एजीपी है। इस तरीके का फॉर्मेट दिख जाए तो ये क्या है? मेरा अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एजीपी। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर आप ध्यान देखो, इसको अगर मैं तोड़ूं तो सर इसमें दो मिल रहे हैं मेरे पास, 1 3 5, और यह बन रहा आपका 1 एक्स एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके को जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगी? इसकी लास्ट टर्म क्या होगी सर? इसकी लास्ट टर्म 2n माइनस 1, और इसकी लास्ट टर्म होगी, अभी लिखवाई थी, एक्स की पावर n माइनस 1। तो क्या बना मेरा लास्ट टर्म? क्या बनेगी इसकी टोटल? 2n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली अब ये देखो, अब कई बच्चे कहेंगे सर ये एजीपी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल एजीपी है, बिल्कुल एजीपी है, बिल्कुल है। क्या बोल रहे हो बताओ बताओ। स्क्रीन रुकी हुई है। स्क्रीन रुकी हुई है? स्क्रीन काहे रुक जाती है? गूगल मीट में बहुत इशू आ रहे हैं बच्चों। अभी दिख रही है? अभी दिख रही है? नो सर। नहीं दिख रही? ठीक है, फिर एक मिनट कर तो रहा हूँ मैं, लिखा रहा कान शेयर। दिख रही है अभी? अभी तो दिख रही होगी, कैसा लो? अब दिख रही है? टोनी सतीश या कोई भी बताओ, स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है, ओके। तो मैं ये बता रहा था, ये एजीपी का फॉर्मेट है, 1,3x,5x2,7x2। तो क्या कर रहा है, इनको अलग अलग कर दिया और बता दी भाई इसकी लास्ट टर्म बना दी। अब आपको दिखेगा सर ये 1,40,700,10,000, क्या ये भी एजीपी है? बिल्कुल एजीपी है। जरा इसको अलग अलग करो, कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको? 1 इंटू 1 हो गया, ये हो गया 4 इंटू 10, ये हो गया 7 इंटू 100, और ये हो गया 10 इंटू 1000। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1,4,7 और 10,10², 10 स्क्रीन नहीं दिख रही? बाकियों को भी नहीं दिख रही क्या? सर दिख रही है। दिख रही है, दिख रही है भाई, देख लो, मैंने तो रिप्रेजेंट करी हुई है। ठीक है, तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं दिख रही तो वैसे भी ऑलमोस्ट टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में इसको दोबारा से कर लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से एजीपी का कौन सा क्लियर है? आज क्वेश्चन बना लेना, क्लियर? ओके सर। ठीक है, कल ही है आपकी क्लास, कल ही करेंगे, ज्यादा वो नहीं है, तो कल 15 मिनट ज्यादा पढ़ा दूंगा, क्योंकि कल आप ही की क्लास है और कोई क्लास है नहीं। तो कल फिर 15 मिनट ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आज स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है बच्चों? ओके सर।
ओके, तो कल मिलते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, मैं बता रहा हूँ। नए कॉन्सेप्ट होंगे बुक से अलग, अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एचएम का कॉन्सेप्ट होगा, एएमजीएम के कॉन्सेप्ट होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एएमजीएम तो आपकी बुक में भी है, ठीक है। एचएम का कॉन्सेप्ट नहीं है बुक में, एजीपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो करेंगे। और इस संडे टेस्ट है, तो अभी 2-3 क्लासेस तो आप अच्छे से लो, ठीक है। क्लियर है? यस सर। कल की क्लास हम लंबी भी रख सकते हैं, तो उसके लिए रेडी रहना, ठीक है। ओके सर। ओके बच्चों, बाय।